देखो ट्रांसफार्मर में दो तरह का लॉस होता है, एक कोर लॉस और एक कॉपर लॉस, ठीक है। जो कोर लॉस होता है वो इन द कोर मटेरियल होता है जो कि आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो कोर लॉस को हम लोग आयरन लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कोर लॉस है ये तब हो रहा होता है जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है, ठीक है। तो नो लोड लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। और इस लॉस के अंदर दो ठो मेन लॉसेस होता है, दैट इज कोर लॉस एंड मैग्नेटाइजेशन लॉस, ठीक है। कोर लॉस कहने का मतलब क्या होता है कि कोर क्या है। कोर देखो, जब करंट फ्लो करेगा वाइंडिंग में, तो वाइंडिंग में करंट फ्लो करने के कारण एक फ्लक्स सेटअप होगा और इस फ्लक्स को कोर के थ्रू ट्रैवल करना है टू द सेकेंडरी साइड, ठीक ना। तो ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ है, ठीक ना, इस फ्लक्स का कुछ हिस्सा कोर में जाने के बजाय लेफ्ट राइट या फिर इधर उधर स्केप कर जाता है, ठीक ना। मत और वो जो स्केप कर जाता है वो तो कोर से लिंक हुआ नहीं, तो वो वेस्ट कहलाएगा, समझे ना। तो फ्लक्स बनने के दौरान जो लीक कर गया, मतलब लीकेज फ्लक्स, कोर लॉस कहलाता है, ठीक है। अब मैग्नेटाइजेशन लॉस क्या होता है, जो फ्लक्स बना वो कोर का जो आयरन मटेरियल है उसका मैग्नेटिक डाइपोल्स को मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करेगा और इसी तरह से फ्लक्स सेकेंडरी की तरफ बढ़ेगा, समझे। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करने समय जो लॉस होता है उसको मैग्नेटाइजेशन लॉस बोलते हैं। इसमें कौन सा, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस आता है, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके नो लोड लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया एमएमएफ बैलेंस से ये रेशियो निकाला है। इंड्यूस्ड एमएमएफ हमेशा सेम फेज में होता है, ठीक है। और क्या आ गया, अच्छा अब आया इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल वाला, ठीक है। तो ये देख लो, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल मॉडल है, ठीक है। ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग में फ्लक्स इंड्यूस हुआ, ये कॉपर लॉस, ये कॉपर लॉस, ठीक है। ये इनपुट लूप, ये आउटपुट लूप। इसको हम लोग देखो, यहाँ पे इनपुट लूप मतलब यहाँ पे केवीएल लगाओ, यहाँ पे केवीएल लगाओ, ठीक है। वही चीज़ किए होंगे। I1 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस I2 अपॉन ए, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पे देखो जो I1 करंट जा रहा है, कहाँ बना है यार, अच्छा ये वाला फॉर्म एमएमएफ बैलेंस से ये लिखा गया है E1 इज इक्वल टू AE2। ये देखो ये क्या होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो हमेशा सेम फेज में होता है, ठीक ना। तो E1 इज इक्वल टू E2 होगा और ए क्या होता है, टर्न रेशियो, ठीक है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला होता है। अब केवीएल में इनपुट लगाओ, मतलब इनपुट मतलब ये जो इनपुट साइड है इसमें एक केवीएल लगा दो, ठीक है। इससे एक इक्वेशन बन गया। और आउटपुट लूप में एक केवीएल लगा दोगे, इससे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और ये जो है ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल को समझेंगे कैसे। तो देखो ये मॉडल में V1 क्या था, सप्लाई वोल्टेज, वहाँ से करंट निकला था I1 जो कि R1 और JX1 से मिला था, ठीक है। मतलब R1 JX1 I1 के साथ मिले हुए थे, ठीक है। तो यहाँ देखो V1 है, V1 के साथ R1 JX1 लगा हुआ है और ये I1 है, ठीक है। ये जो I1 गया, ठीक है, ये जो I1 गया ये यहाँ पे आया है, ठीक है। अब ये जो है कोर है, अब ये जो है ये कोर मटेरियल है। कोर मटेरियल में क्या होगा, नो लोड लॉसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो लोड लॉसेस दिखा दिए। अब ये जो चीज़ है ये हम बताते हैं, ठीक है, बाद में बताते हैं। और उसके बाद जो आगे करंट बढ़ा, आगे करंट कहाँ गया, I2 क्या होता है, I2 होता है लोड साइड, ठीक है। अब ये जो लोड है इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको रेफ़र कर लेंगे प्राइमरी साइड, ठीक है। तो I2 को जब रेफ़र किए प्राइमरी साइड तो I2 अपॉन ए हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, ये रेफ़र करने के लिए ए से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है और इसका रिएक्टेंस है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है उसको रेफ़र कर दिया प्राइमरी साइड, तो ए से मल्टीप्लाई कर दें। ये भी फॉर्मूला है कि करंट में ए से डिवाइड होता है, वोल्टेज में ए से मल्टीप्लाई होता है, रेजिस्टेंस में ए स्क्वायर से डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो नो लोड पार्ट था जो कि कोर में
कोर में क्या था, कोर में नो लोड लॉसेस हो रहा था, तो नो लोड लॉसेस दो भाग में बटा, दैट इज आईसी एंड आईएम। आईसी क्या हो गया, आईसी तुम्हारा हो गया कोर लॉस, और आईएम क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन लॉस। ठीक है, अब देखो आईसी क्या होता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आईएम ब्रांच में वोल्टेज एंड करंट के बीच में 90 डिग्री का गैप है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस आएगा। ठीक है।